हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हां, 23 अगस्त दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, सीएम योगी के 3 बड़े फैसले जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सीएम योगी बोले हिंदू कोई जाति मत या मजहब नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, इसमें संकीर्णता की जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस पर यह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों को संबोधित किया और साथ ही कहा हिंदू कोई जाति मत मजहब नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से योगी की तारीफ की है, कहा कि एक बार फिर से कल्याण सिंह जैसा शासन आया है। वही दोस्तों, सुल्तानपुर में 2027 के लिए मिशन मोड में सपा आ गई है। पूर्व विधायक संतोष पांडे ने किया कार्यालय का उद्घाटन, बोले अपनी जड़ में मट्ठा डाल रही है भाजपा। समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में मिशन 2027 के लिए कमर कस चुकी है। लंबो विधानसभा क्षेत्र के बधुपुर बाजार में पूर्व विधायक संतोष पांडे ने फीता काटकर सपा कार्यालय का उद्घाटन किया। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जैसे कहते नहीं है अपनी जड़ में मट्ठा डालना, ये वही कर रहे हैं। हम लोग चाहते भी है कि ऐसा ही इनका निर्णय हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा 2027 में बनेगी सपा सरकार। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान समय में वर्तमान सरकार के बेहद क्षुब्ध है। वह आज भरी निगाह से समाजवादी पार्टी को निहार रही है, यानी कि आने वाला 2027 सपा के लिए होगा, सपा की सरकार बनेगी। दोस्तों, कोविड में किया काम अब क्यों निकाल दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम आवास पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने आक्रोश दिखाया, बोले हम सड़क पर आ गए हैं। जी हां, गुरुवार सुबह स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर घेराव कर लिया। कई जिलों से आए कर्मचारियों ने संविदा विस्तार की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि कोविड काल में हमसे काम कराया, अब क्यों निकाला जा रहा है। टाटा ग्रुप में नई पीढ़ी का दौर शुरू हो चुका है। स्टार बाजार के हेड बने हैं 32 साल के नेविल, ईसा अंबानी को देंगे टक्कर। जी हां, स्टार बाजार टाटा ग्रुप के रिटेल बिजनेस का हिस्सा है। नेविल इससे पहले ट्रेंट हाइपर मार्केट के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और ये ईसा अंबानी को टक्कर देंगे। वही पीएम मोदी बोले 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया है, कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में लिखे हैं। पीएम आज रात यूक्रेन जाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रयागराज, चित्रकूट सहित इन रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। दरअसल 23 अगस्त से होने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। इन ट्रेनों का संचालन जरूरत के अनुसार होगा। इसकी संभावित समय सारणी रेलवे ने जारी कर दी है। पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। इन तारीखों में प्रयागराज के चौपन के लिए चुनार के रास्ते ट्रेनों का संचालन होगा। इसका संचालन दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। अब आप यहाँ पे पूरे ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आपको इस ट्रेन में सफर करने को मिल जाए बिना कोई दिक्कत के। वही अयोध्या राम मंदिर परिसर में माता सीता भी होंगी विराजमान। सीएम योगी का आग्रह हो गया है स्वीकार। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में माता सीता भी विराजमान होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। ट्रस्टीज जनक नंदिनी किशोरी महारानी के इस मंदिर के लिए नियत स्थान पर मुहर लगाएंगे। यूपी में बड़े शहरों में मशीन से सफाई कराएगी योगी सरकार। वायु प्रदूषण में आएगी कमी। यूपी में योगी सरकार बड़े शहरों में अब मशीन से सफाई कराएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। पहले चरण में यूपी के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ में यह काम कराया जाएगा। मणिपुर में बढ़ी भाजपा की चिंता। अपने ही सीएम के खिलाफ 7 विधायकों ने की है जांच की मांग। जी हां दोस्तों, भाजपा के ही 7 विधायकों ने सीएम बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। कुल 10 कुकी विधायकों ने जांच की मांग की है, जिसमें से 7 सत्ताधारी दल भाजपा के ही हैं। इन लोगों का कहना है कि हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए आयोग गठित किया जाए। यूपी वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। यूपी के इन जिलों में कल से 4 दिनों तक भीषण बारिश हो सकती है। जी हां, 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पूरा बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश 24, 25 और 26 को हो सकती है तेज बारिश होगी। यूपी में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन दिन के समय अभी भी उमस बरकरार है। सोमवार, मंगलवार को पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, अयोध्या के कुछ क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश देखी गई है। लेकिन अब आपको बताते चले, मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के जिलों में 21 से लेकर 26 तारीख तक भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच आपको बता दें तो 25-26 को तेज बारिश होगी। आप यहां पे देख सकते हैं कहां पर अलर्ट हुआ है, जैसे अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, देवरिया, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, कुशीनगर, तमाम जगहों पर भीषण बारिश होगी।
महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महिलाओं को 15 लाख का मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आयुष्मान भारत के तहत बीमा कवर को दोगुना करने के लिए 10 लाख रुपए और महिलाओं के लिए 15 लाख रुपए तक करने की तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत प्राइवेट अस्पताल में 4 लाख बिस्तरों को जोड़ने के साथ साथ लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ करने की तैयारी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। यानी कि 100 करोड़ लोगों को सीधे सीधे आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। जिनके राशन कार्ड में 4 यूनिट है उन्हें भी जोड़ा जाएगा। उस राशन कार्ड में दर्ज महिलाओं को 15 लाख तक का आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में से इस योजना में पेश किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सचिवों के समूह GOS ने इस योजना पर रिपोर्ट पेश कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 12.5 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। 55 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, आज है यूपी पुलिस का पेपर। तुरंत अपने बैग में रख लीजिए ये 4 चीजें। अगर आपने भी अप्लाई किया है तो जरा जान लीजिएगा, भूल गए हो तो मामला गड़बड़ हो सकता है। परीक्षा कैंडिडेट के लिए नौकरी का एक अच्छा मौका है, इसलिए इसे गंभीरता से लीजिएगा। एग्जाम सेंटर में सभी निर्देशों का पालन आपको करना होगा। ध्यान रहे कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए लाखों कैंडिडेट दिन रात एक कर रहे हैं। इस एग्जाम में सफलता पाने के लिए कई कैंडिडेट तो कई तरह की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा के दिन क्या क्या चीजें साथ ले जानी है इस बारे में आप भ्रम की स्थिति में मत रहिए। आपको बता दें, ये 4 चीजें अपने बैग में रख लीजिए। सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप एडमिट कार्ड रख लीजिए। बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया जाएगा। पहचान पत्र जरूरी है। ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल ले जा सकते हैं। काला या नीला बॉल पेन ले जा सकते हैं। घड़ी वगैरह नहीं पहन सकते। इन चीजों को मत पहनिएगा, समस्या में आ सकते हैं। पेपर में एंट्री नहीं मिलेगी, इस वजह से इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को आजीवन कारावास होगा। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पेपर कई बार लीक हो चुका है, पेपर कई बार रद्द हो चुका है, लेकिन इस बार अगर कोई गड़बड़ी करता है तो आजीवन कारावास के लिए तैयार रहे। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगेगा। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा व पुलिस उपायुक्त मुख्यालय RN सिंह ने जानकारी दी है। इस बार यदि परीक्षा में कोई गड़बड़ी करता पाया गया तो उसके खिलाफ आजीवन कारावास, 1 करोड़ रुपए पेनाल्टी जुर्माना देना होगा। देखिए, योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रतापगढ़ में परीक्षार्थियों के लिए बढ़ाई गई हैं बसें। सेंटर तक पहुंचने के लिए कंडक्टर को सिर्फ आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइएगा, उसकी फोटोकॉपी दिखा दीजिए, आप बस में फ्री में यात्रा कर पाएंगे। जी हां, परिवहन बसों पर यूपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वो फ्री में यात्रा कर पाएंगे, अपने सेंटर तक जा पाएंगे। प्रतापगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक है। 2 चरण में यह कराया जा रहा है। पुलिस भर्ती का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को सूबे की सरकार ने सेंटर तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। मतलब ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन बस में फ्री यात्रा आपको मिलेगी। एडमिट कार्ड दिखाना होगा और कंडक्टर को दिखाने के बाद आप फ्री में सफर कर पाएंगे। इस बीच EPFO के करोड़ों सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। पोर्टल से जुड़ी समस्याएं 3 दिन में दूर हो जाएंगी। EPFO से जुड़े लोगों की परेशानी को ध्यान में रखकर नया IT सिस्टम 2.0 लाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर तय किया गया है कि पोर्टल और ऐप से जुड़ी समस्याओं को हर हाल में 3 से लेकर 3 महीने के अंदर दूर कर लिया जाएगा। नया सिस्टम आने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने से लेकर दावा करने और उसका निस्तारण करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। अयोध्या गैंगरेप आरोपी सपा नेता पर फिर से बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्डिंग पर चल गया है बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अयोध्या गैंगरेप आरोपी सपा नेता पर बड़ा एक्शन हुआ है। भदरसा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप मोहित खान की बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से गुरुवार दोपहर शुरू हो गई। मौके पर 3 बुलडोजर और 1 JCB ने व्यावसायिक भवन के पीछे और एवं आगे दोनों तरफ से शुरुआत की है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 4500 करोड़ रुपए जुटाएगी इरेडा, 10% शेयर चढ़ा है। 6 महीने में दोगुना हो गया पैसा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फाइनेंसिंग से जुड़े हैं कंपनियां। जी हां, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा के शेयर में आज लगभग 10% की तेजी देखी गई है। कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, QIP, राइट इश्यू या किसी अन्य माध्यम से 4500 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाएगी। इस खबर के बाद शेयर में तेजी आ गई है। इरेडा ने बताया कि संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए गुरुवार 29 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग की जाएगी। इस साल अब तक 148% लगभग चढ़ गया है इरेडा का शेयर। तो रेल फोर्स 1 जिससे यूक्रेन जाएंगे PM मोदी। जी हां, ट्रेन में हाईटेक सिक्योरिटी होगी, हथियारों से लैस होंगे। बाइडेन मेलोनी भी इसी में सफर कर चुकी हैं। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर है। इसके बाद गुरुवार देर रात यूक्रेन के लिए वो रवाना हुए। वे यह सफर प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से कर रहे हैं। यह एक विशेष ट्रेन होगी जिसका नाम रेल फोर्स 1 है। इसे लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बनारस बंद है। सबसे बड़ी गल्ला मंडी में नहीं खुली दुकानें, विश्वेश्वरगंज में करोड़ों का व्यापार प्रभावित हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। विरोध में हिंदू रक्षा समिति और संयुक्त व्यापार मंडल समिति के आह्वान पर बनारस में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। गुरुवार सुबह से ही दुकानें नहीं खुली। पूर्वांचल का सबसे बड़ी गल्ला मंडी में सुबह 12 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली। जो भी दुकान खोल रहा था उसे समझाकर दुकान बंद कराई जा रही थी। मतलब हड़ताल हो रहा है। वही बांग्लादेशी हिंदू हिंसा के खिलाफ काशी में निकालेंगे रैली। स्वामी जितेंद्रानंद बोले, हर वर्ग के लोग आए, 10% हिंदुओं की रक्षा की बात है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और हिंदुओं पर हिंसा अराजकता को लेकर वाराणसी के संतों की ओर से जितेंद्रानंद सरस्वती ने गहरी नाराजगी जताई है। कहा कि वहां पर हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के 10% हिंदुओं को जगह जगह निशाना बनाया जा रहा है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, सड़क पर घसीटा है। प्रयागराज में बैरिकेडिंग तोड़ी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से झड़प हुई है। इसके बाद कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़ा है। बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू सड़क पर लेट गए। पुलिसकर्मी उन्हें घसीट कर ले गए। फिलहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, नौकरी पाने और बचाने का संघर्ष हो रहा है। ओबीसी एससी वर्सेस जनरल हो चुका है। जी हां, ये आंदोलन जो है वो ओबीसी एससी बनाम जनरल हो चुका है। प्रदेश के 10,000 शिक्षकों का लखनऊ में डेरा लगा है। आपको बताते चले, लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी ने गुरुवार को भी शिक्षा निदेशालय का घेराव किया था। उनकी मांग है सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे, जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। जब तक सरकार आश्वासन नहीं देती तब तक यहीं डटे रहेंगे। अभ्यर्थी मंगलवार सुबह 10 बजे से ही डटे हैं। प्रदर्शन में ओबीसी एससी के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं। वो नारा लगा रहे हैं, चाहे जितने आरक्षित हो, सामान्य वर्ग सुरक्षित हो। ये वो लोग हैं जिन्हें नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। वही पोलैंड में पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। राष्ट्रगान की धुन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम टस्क होस्ट करेंगे लंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के पोलैंड दौरे पर है। गुरुवार को राजधानी वार्सा में आज उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। यहां भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी कुछ देर में पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। टस्क पीएम मोदी के लिए लंच भी होस्ट करेंगे। इस बीच सोने चांदी के दाम में एक बार फिर से गिरावट आई है। सोना 71,717 रुपए पहुंच गया। चांदी 163 रुपए दाम गिरे हैं। 84,783 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 2 रुपए सिर्फ सोना सस्ता हुआ है। मामूली गिरावट हुई है। 71,717 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। फिलहाल चांदी में भी हल्की गिरावट देखी गई है। 130 रुपए कमी आई है। बाकी आप कैरेट के हिसाब से सोने चांदी के दाम देख सकते हैं। इस बीच YouTube पर बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोनाल्डो ने YouTube पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चैनल को 90 मिनट में मिले हैं 10 लाख सब्सक्राइबर। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर उनके फैंस जुट गए हैं। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने YouTube पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। YouTube पर सबसे तेजी से बढ़े हैं रोनाल्डो के सब्सक्राइबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 90 मिनट में 10 लाख, 6 घंटे में 60 लाख, 1 दिन में 1 करोड़ सब्सक्राइबर पहुंचे हैं। विधानसभा में कांग्रेस और एनसी में गठबंधन हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल बोले, हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा है। जी हां, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। फॉर लेटेस्ट न्यूज जानकारी खास देंगे, सही अपडेट देंगे, लाभ वाली जानकारी आपको ज्यादा देंगे, जिससे आपका कोई फायदा रुका न रह जाए और होने वाले नुकसान से आप बच जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।